आप सभी बच्चों को सबसे पहले तो शुभकामनाएं उस बात के लिए कि आप 9th वाले हो, चाहे 10th वाले, 11th वाले हो, चाहे 12th वाले, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो, जिसमें फाउंडेशन कोर्स से संबंधित इंग्लिश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एज सून एज के दिए गए वाक्यों को हमको बदलना पड़ता है नो सूनर डैश 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 देन वाले वाक्यों में। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाओं के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, आज की डेट में कंपटीशन की परीक्षाओं में भी ये सब कुछ भी पूछे जाते हैं। चाहे पटवारी की परीक्षा हो आपकी, चाहे साथ में आपका अभी पटवारी के साथ साथ पुलिस की परीक्षा निकल रही है, उसमें कहीं पर भी आ जाते हैं। अंग्रेजी बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक विशाल है, बहुत सागर जैसा है, लेकिन हम कुछ खास खास चीज़ों की बात करेंगे कि अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो एज सुन एज दिया गया है, उसको अगर हमको कन्वर्ट करना तो नो सूनर डैश 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 देन। तो ये क्या है? ये एक एक्सरसाइज है, एक पैटर्न है, एक ये आइडिया है और एक ये पैटर्न है, एक तरीका है। तो मतलब क्या होता है, हिंदी का मतलब क्या निकलेगा जब एज सून एज दिया है सेंटेंसेस का, और इंग्लिश का ट्रांसलेशन अगर नो सूनर डैश डैश में दिया है उस समय हिंदी का क्या निकलेगा ट्रांसलेशन। तो ये दोनों की दोनों बातें अपन एक या दो वाक्य में करेंगे, बाकी ज़्यादा वाक्य में करते समय टाइम वेस्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लिए चलते हैं आपको उस ओर जिस बात का इंतजार है। हाँ, इसमें आपको कुछ हम विशेष बात ही बताएंगे, उसको ध्यान रखना। जैसे पहला वाक्य यहाँ पर दिया है, टाइटल दिया हमने एज सून एज, और दूसरी साइड में दिया राइट साइड में नो सूनर डैश 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 देन। तो एज सून एज ही सॉ मी कॉमा दिया है ही रेन अवे। जैसे ही या ज्यों ही उसने मुझे देखा, ये मतलब निकलता है। कॉमा दिया है ही रेन अवे, वह भागा। तो हम एज सून एज को मिटा देते हैं, अलग कर देते हैं, और उसके स्थान पे हम नो सूनर ले आते हैं। ये हो गया नो सूनर। अब सवाल उठ रहा है कि डेट कैसे आ गया, जो आप राइट साइड में पहले का पहला आंसर मिला रहे हैं। तो अगर वाक्य वहाँ पर ही सा मी दिया था तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सा, तो उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होने की वजह से उसकी सहायक क्रिया डेट को अपने बाहर निकाल दिए। तो नो सूनर के जस्ट बाद में डिड जाया करता है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, जिसको मैं कह रहा था कुछ बातें विशेष होती है। वहाँ पर ही सा का ही सी हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब हो गया, सा का सी हो गया। मी और कामा को हटा देते हैं, विशेष बात नंबर 2, वहाँ पर देन जाता है, और उसके बाद जो सेकंड वाक्य लिखा रहता है ही रेन अवे ज्यों कहते हो, ये हो गया। तो अर्थ अगर हम निकालना चाहें तो वैसा ही निकलेगा जैसे एज सून एज में निकल रहा था, जैसे ही उसने मुझे देखा वह भागा। तो यहाँ पर हम कहेंगे उसने मुझे देखा नहीं कि भागा, मतलब देखते ही भागा, मतलब उसने देखा नहीं कि भागना शुरू किया, मतलब भागा, ये हो सकता है। नो का अर्थ निकालते हैं, देखा नहीं कि, ना का अर्थ निकलता है नो, निगेटिव सेंस में निकलता है, ऐसा लगता है, ठीक है ना। मतलब बहुत जल्दी हुआ भागा, देखते ही भागा, मतलब देखा नहीं कि, मतलब बहुत जल्दी भागा। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस दिया है, अब हमने ट्रांसलेशन एक वाक्य का कर दिए, अब कहीं जरूरत पड़ेगी तो दूसरे का कर देंगे, तीसरे मतलब एक आध का और कर देंगे, अन्यथा आपको डायरेक्ट सिस्टम समझ में आना चाहिए। दूसरा वाक्य दिया है एज सून एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन। आप देख रहे हैं एज सून एज की जगह नो सूनर आ गया है, और वो वाक्य जो लिखा हुआ था आई हैड रीच्ड द स्टेशन, तो हैड को अपने सामने लिया है, तो नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन आ गया। कॉमा का जहाँ था सिस्टम था वहाँ देन आ गया, देन दी ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, ठीक है, ये आ गया। नंबर नेक्स्ट थर्ड में दिया है एज सून एज ही अराइव्स है, वहाँ अराइव्स लिखा गया है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ही अराइव्स है, कॉमा ही बिगिंस टू वर्क। तो नो सूनर डज निकल गया। डज क्यों निकल गया? क्योंकि ही के बाद में अराइव्स है, मैंने बोला वहाँ ही देखिएगा आप, अराइव्स लिखा गया है, ही अराइव्स। तो अराइव्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस किस में लगा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वो अराइव रहेगा, अराइव्स हो गया। और वो क्यों लगता है, एस या ई एस कहाँ लगता है और क्यों लगता है? तो इसलिए लगता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, कौन से ही, तो उसके साथ आने वाली क्रियाओं में अराइव में एस या लग गया या ई एस लग सकता है। तो यहाँ पर अपने बोले अराइव में एस लग गया तो अराइव्स हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बचेगा, मात्रा अराइव बचेगा, और एस का फॉर्म से डस के रूप में बाहर निकल गया, तो क्या हो गया? तीसरा देख रहे हैं आप, नो सूनर डस आ गया। अब ही अराइव बचा, क्योंकि एस किसके रूप में निकल गया, डस के रूप में, साइकिल के रूप में निकल गया। कामा की जगह में अपन ध्यान पटक देते हैं, रख देते हैं, जमा देते हैं, लिख देते हैं, और उसके जस्ट बाद में जैसे तैसा ही बिगिंस टू वर्क, किया आपके सामने वाक हो गया। नंबर 4 चौथा दिया एज सुन एज दी बेल रैंग, घंटी जो बोलेंगे एज सुन एज, जैसे ही घंटी बजी तो हम कह देंगे क्या होगा, दी बॉयज रेन आउट ऑफ देयर क्लासेस, उनकी क्लासेस से बच्चे बाहर निकले, तो नो सूनर आ गया। वाक्य चूंकि रैंक था तो रैंक के कारण डेड हो गया, वहाँ रैंक का रिंग हो जाएगा, तो दी बेल रिंग हो गया। फिर कामा था, कामा को हटा दीजिएगा, ये विशेष बात के अंतर्गत बात बोल रहा हूँ मैं कि कामा को हटा देना, देन लगाना है, टी का छोटा प्रयोग करना, टी स्मॉल लेटर में रहेगा, टी एच एन देन, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा कि देन ही मतलब दी बॉयज रेन आउट ऑफ देयर क्लासेस। इसी तरीके से हम पांचों और अंतिम वाक्य देख के आपका वीडियो कंप्लीट करने जा रहे हैं, आपके लिए तैयार कर चुके हैं। एज सुन एज ही
केम कामा, वहाँ लिखा है ही मेड ऑब्जेक्शंस, तो यहाँ नो सूनर आ गया। और चूंकि केम था, केम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में आता है, ही केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो वहाँ डिड आ गया, तो वहाँ बच गया ही कम, देन ही मेड ऑब्जेक्शंस। इस इन दिस वे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। हम चाहते बहुत ज़्यादा सेंटेंस देते थे, लेकिन 5 सेंटेंस ऐसे दिए कि जिसमें आपको समझ में आ गया है कि नो सूनर डैश डैश देन की एक्सरसाइज जब लेते हुए अगर मान लिया हमने वाक्य बनाए तो वो वाक्य एज सून एज के रहे होंगे। एक विशेष बात आप और याद रखना कि एज सून एज के वाक्यों को बदलते समय क्या नो सूनर डैश डैश देन में ही बदला जाता है। यस, एक्सरसाइज में ही आता है और ये नियम भी है, क्योंकि इसका अर्थ जब निकालते हैं अपन तो अर्थ इनका एक सा ही निकलता है। अभी इसके बाद में हम एक्सरसाइज में अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय जब आपको बताएंगे उस समय भी इसी बात का ध्यान आपको रखना होगा कि जैसे हम बोलते हैं ज्यों ही या जैसे ही, तो वहाँ पर बोलते हैं ऐसा हुआ नहीं कि, मतलब उसने मुझे देखा नहीं कि, भागा मतलब तुरंत भागना शुरू किया। सूनर एक्चुअल में क्या, सूनर सूनर जल्दी से भागा, तो देखा नहीं कि, नहीं का नो का वर्ड के कारण निकलता है वो। तो इस तरीके से दोनों का सेंस एक ही रहता है। आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा और आप आगे बढ़िएगा। एक एक नंबर करके कॉम्पिटिशन का हो चाहे स्कूल का हो, रिजल्ट अच्छा बनता है। अब समय ऐसा आ गया है कि अगर आप डिटेल्स पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकाल पाएंगे। बाकी 30 नंबर की आपके लगभग जो असाइनमेंट होता है या प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट उसमें आपको मिल जाते हैं 30 में से 28, 25, 29, 30 के 30 मिल जाते हैं अगर आप रेगुलर और अच्छे बच्चे तो। और 30 नंबर समथिंग के 36 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। इस तरीके से फर्स्ट डिवीजन तो ऐसे ही बन गया। अब बच्चा आपके पास 35 से 40% का कोर्स, उसमें अगर आप पढ़ते हैं और तो कितना पढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन भी करके आते हैं 70 आ जाता है आपका, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, या 80 आ जाता है। तो आपका परसेंटेज अच्छा है और आप बहुत प्रसन्न होगा, अच्छी बात है, प्रसन्न रहना भी चाहिए। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से अगर आपने डिटेल्स बहुत अच्छी पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स जब आप लेंगे भविष्य में आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उस समय फिर एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सलाह ये देना चाहूँगा कि परसेंटेज भी बने तो 90 के ऊपर आएँ, आप कम से कम 95 के ऊपर आएँ, क्योंकि आप खुद सोचिए ना 30 नंबर तो आपको वो मिल जा रहे हैं 28-30, और ऑब्जेक्टिव बने ही जाते हैं। इस तरीके से आपके पास 35 से 40% बचा सिलेबस। तो कठिन कठिन पार्ट कट गए हैं, ये कट गया वो कट गया, लिप्स आ जाती हैं, है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ जाती है। कभी कभी तो बच्चे को टीचर्स लोग भी जो क्वेश्चन बता देते वो भी आ जाते हैं। तो आपके पास अब ये है कि ब्रेन यूज़ करिए आप कि आने वाले समय में कॉम्पिटिशन अगर निकालना तो डिटेल पढ़िएगा और 60-70% में ना रुक के आप कम से कम 90-95 में जाइएगा, क्योंकि फैसिलिटी इतनी हो गई, बहुत सारे नंबर मिल गए। पहले एक ज़माने में 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते थे कुल और 90 नंबर करके आना पड़ता 100 नंबर के पेपर में। तो उस समय 55, 60, 58, 65, 75% किसी का आगे 80 तो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। अब तो कोई भी बच्चा बोलता 70 लेकिन बेस देखो 0। तो ऐसा करने की स्थिति अगर है तो अपने अपने भविष्य में अपन क्या कर रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की तैयारी आज से कर रहे हैं। मेरी बात शायद आपको माइंड ना हो, अगर हो रही तो आपके अच्छे के लिए बोला हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, आप आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।